देखो, लीनियर इक्वेशन आपको नीचे क्लास में आपने पढ़ा, लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल। 10th क्लास में पढ़ना है लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। फर्स्ट ऑफ ऑल, लीनियर इक्वेशन क्या होता है? लीनियर इक्वेशन तो वेरिएबल का पावर 1 होगा, उसी को कहते हैं लीनियर इक्वेशन। अब लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, तो टू वेरिएबल का लीनियर इक्वेशन का फॉर्मेट होता है ax प्लस by इज इक्वल टू c। ये फॉर्मेट होता है। तो इस फॉर्मेट को आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं। ये लीनियर इक्वेशन क्या है? x और y के टर्म में। तो x y के टर्म में लीनियर इक्वेशन का क्या फॉर्मेट? x y एक तरफ बाकी एक तरफ, बस। अब लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने का 99.9% जो मेथड यूज होता है वही हम आपको बताएंगे। क्वेश्चन में कंडीशन लगा दिया ये मेथड, तो बात की बात है। मैं जो आपको बता रहा हूं लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना है, इट मींस एक्स वाई का वैल्यू क्या है? फाइंड करना। तो इसके लिए जो हम मेथड बता रहे हैं वो है एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेट मीन्स होता है हटा देना। तो आपका इक्वेशन एक्स और वाई के क्या है? टर्म में, एक्स और वाई के टर्म में एलिमिनेट करना है। मेरी मर्जी, या तो हम x को एलिमिनेट करेंगे, अदरवाइज क्या है? y को एलिमिनेट। एलिमिनेट मतलब हटाना। तो मैथ में हटाने का मतलब क्या? हटाने का मतलब क्या? कैलकुलेशन करने पर क्या आ जाए? जीरो आ जाए। कैलकुलेशन करने पर क्या आ जाए? जीरो आ जाए। तो वो क्या है? हट गया। तो एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है तो मेरी मर्जी, अदरवाइज हम x को हटाएंगे, अदरवाइज क्या है? y को हटाएंगे। तो ये फॉर्मेट आपने लिखा। किसी ने पूछा a मीन्स क्या? x को बंद किए। a क्या है? x का कोई हिस्सा। b मीन्स क्या? y को बंद किए। क्या हुआ? y का कोई हिस्सा। रेस्ट जो बच गया वो क्या हो गया? c। तो एलिमिनेशन का अब स्टेप, एलिमिनेशन का स्टेप, फर्स्ट स्टेप कोएफिशिएंट सेम करना है। कोएफिशिएंट क्या करना है? सेम करना। तो क्वेश्चन ये राइज हुआ किसका सेम करना है? मेरी मर्जी, या तो हम x के कोएफिशिएंट को सेम करेंगे, अदरवाइज y के कोएफिशिएंट को सेम करेंगे। ये पहला स्टेप। लेकिन क्विक सॉल्व करने के लिए मैं आपको बता रहा हूं, जनरली आप y के कोएफिशिएंट को क्या करिएगा? सेम करिएगा। ये पहला स्टेप हुआ। अब इसका एग्जाम्पल 2x प्लस y इज इक्वल टू 7, 4x माइनस 3y इज इक्वल टू -1। तो मैं बोला, क्या बोला? ये आपका इक्वेशन क्या है? 1। ये इक्वेशन क्या है? 2। पहला स्टेप बोले क्या हम कि हमेशा y के कोएफिशिएंट को क्या करेंगे? सेम करेंगे। y के कोएफिशिएंट को क्या है? सेम करेंगे।
तो y के कोएफिशिएंट को सेम करना है। अभी आप इनिशियल स्टेज में हैं तो आपको बता रहे हैं, लेकिन ऐसा कोई स्पेशल रूल नहीं होता है। जैसे ही आपको नॉलेज हो जाएगा तो आप अपने से कुछ कुछ कर सकते हो और कोएफिशिएंट को सेम कर लो। तो y के कोएफिशिएंट को सेम करना है, तो फर्स्ट में y का कोएफिशिएंट क्या है, यहां नहीं है तो क्या है 1, तो सेकेंड इक्वेशन में मल्टीप्लाई। y का कोएफिशिएंट एक्चुअल में यहां क्या है -3 है, लेकिन अब यही केयर करना है, लीनियर इक्वेशन में कोएफिशिएंट सेम करना है तो माइनस कभी नहीं लेना है, कभी नहीं। यानी यहां y का कोएफिशिएंट क्या हो गया 3, तो इसमें क्या है 3 से मल्टीप्लाई किए है, तो मल्टीप्लाई जब किए तो सारा टर्म में मल्टीप्लाई करना। अब देखो 3 से मल्टीप्लाई किए, देखो 3 से यहां मल्टीप्लाई किए, यहां भी क्या है 3 से मल्टीप्लाई किए, इससे भी क्या है 3 से मल्टीप्लाई। अब यहां 1 से तो यही रह गया, पहला स्टेप। सेकेंड स्टेप, जिसका कोएफिशिएंट आपने सेम किया, हमने y का सेम किया, उसका साइन देखेंगे। तो y सेम किए, इसका साइन देखें, ये साइन क्या है डिफरेंट है, प्लस है माइनस है, तो साइन डिफरेंट रहेगा तो इक्वेशन को हम क्या करेंगे ऐड करें। लेकिन अगर जिसका सेम कोएफिशिएंट कर लिया उसका साइन सेम रहा, यानी माइनस माइनस प्लस प्लस, तो इक्वेशन को हम क्या करेंगे सबट्रैक्ट। ये स्टेप हो गया। अब इसके आगे ऐड करना है, तो देखो इसको क्या है ऐड कर दिए, ये क्या हो गया एलिमिनेट हो गया, 0 हो गया। अब इसको क्या है सॉल्व कर, तो यहां से x का वैल्यू निकला 20/10, क्या हो गया 10, x का वैल्यू निकल गया। अब हमें y निकालना है, तो x का जो वैल्यू आपने निकाला उसके वैल्यू को मेरी मर्जी इक्वेशन 1 में आप पुट करो, अदरवाइज इक्वेशन 2 में पुट करिए, तो उससे क्या फाइंड हो जाएगा y फाइंड हो जाएगा। तो लीनियर इक्वेशन एलिमिनेशन में सॉल्व करना है तो सबसे पहले क्या देखना है कि क्वेश्चन में एक्स वाई एक तरफ बाकी एक तरफ, इट मीन्स ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी के फॉर्मेट पर क्वेश्चन है कि नहीं। तो फॉर्मेट पर क्वेश्चन रहेगा तो एलिमिनेशन का मैंने आपको क्या है स्टेप बताया, एक ही रूल बोला हमने। तो अब एलिमिनेशन का क्वेश्चन नेक्स्ट, अब यहां से जो मैं बताऊंगा डबल स्टार, आप बुक देखिएगा, कोई बुक तो जो हम बता रहे हैं क्वेश्चन, अब बुक में कुछ अलग तरीका से बना हुआ है। अब सर आपके कैसे बताते हैं वो आप समझिए, मैं आपको एलिमिनेशन का जो स्टेप बोला मैं उस स्टेप से नहीं हटूंगा। तो देखो क्वेश्चन अब 6x प्लस 3y इज इक्वल टू 6x y, 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 5x, फॉर्मेट पर है एक्स वाई एक तरफ बाकी एक तरफ। हमने बोला है जनरली यूज करना है, आपको सेम करना है किसके y के कोएफिशिएंट। तो देखो यहां
यहां y का कोफिशिएंट क्या है 3, तो 3 से मल्टीप्लाई करें। यहां क्या है 4 से मल्टीप्लाई, पहला स्टेप यूज कर लिया। अब यूज करने के बाद आपको तय करना है कि ऐड करेंगे कि सब ट्रैक करें। तो चूंकि हम y को सेम कर रहे हैं तो यहां हम साइन देख रहे हैं, दोनों का साइन क्या है सेम है, इट मींस इसको हम क्या करेंगे सबट्रैक्ट करें। तो सबट्रैक्ट का मतलब क्या, नीचे वाले इक्वेशन के हर टर्म के साइन को क्या करेंगे चेंज करें। तो 4 से मल्टीप्लाई किए, थ्री से मल्टीप्लाई किए, दोनों साइन क्या है सेम है, यहां हम क्या लिखेंगे सबट्रैक्ट। तो सबट्रैक्ट मतलब नीचे वाला इक्वेशन के हर टर्म के साइन को क्या है चेंज करना। तो यहां प्लस है तो क्या हुआ माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। उसके बाद इसको क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। ये मैंने आपको बता दिया, लेकिन अब आप बुक प्राइवेट पब्लिकेशन का अलग अलग या आपके सर कैसे बताएं उस पर नो कमेंट। अब ये क्वेश्चन के लिए x से डिवाइड, एक्स वाई से डिवाइड, ऐसे ऐसे करके उससे हमको कोई मतलब नहीं। अब जैसे अगला क्वेश्चन, जैसे x बाई 3 माइनस वाई बाई 4 इज इक्वल टू 7, x बाई 2 माइनस वाई बाई 3 इज इक्वल टू 8। ये क्वेश्चन तो आप क्या देख रहे हो फॉर्मेट, एक्स वाई एक तरफ बाकी एक तरफ है ही। y का कोएफिशिएंट अब y है, तो यहां y का कोएफिशिएंट 1 किए तो क्या है 1/4, इसीलिए एग्जांपल आपको मैं लिया। जो जान रहा है अच्छी बात है। देखो ये इक्वेशन 1 हुआ, ये इक्वेशन क्या हुआ 2। इसका कोएफिशिएंट क्या है, बार बार बोलेंगे कोएफिशिएंट में साइन नहीं लेना, तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे किससे 1/4, इसमें मल्टीप्लाई करेगा 1/3, सॉल्व करना। तो इसका कैलकुलेशन स्ट्रांग है उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन मान लो कि किसी का कैलकुलेशन भाई स्ट्रांग नहीं है, तो यहां पर आपको बोलना क्या है, फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई है, फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई का रूल क्या है, नीचे ऊपर क्या करेंगे कैंसिल करेंगे, अगर कैंसिल नहीं हुआ ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई नीचे नीचे, ये कैलकुलेशन हुआ। अब नेक्स्ट देखो टाइप 2, जितना आपको वो क्वेश्चन मैंने बताया वो टाइप 1 था। अब आइए टाइप 2, तो टाइप 2 में फिर बता रहे हैं, अगर आपका कैलकुलेशन स्ट्रांग है तो आप डायरेक्ट बना सकते हैं। जैसे देखो x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 2, ए एक्स माइनस बी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस, तो कैलकुलेशन स्ट्रांग रहना है, तो जो आपको हम रूल बोले उसी का यूज आप करिए। देखो बना दोगे आप,
देखो इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन क्या है 2 है। y का कोएफिशिएंट क्या है 1/b, इसमें 1/b से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहां कोएफिशिएंट क्या है b, इसमें हम b से क्या कर लेंगे मल्टीप्लाई कर। आप सॉल्व करिएगा, सॉल्व हो जाएगा। कैलकुलेशन मेन होता है, लेकिन अब मान लीजिए कोई से सॉल्व हो रहा है डायरेक्ट, किसी से ना हो पा रहा है, तो उसके लिए जनरल करने के लिए कि भाई किसी से मिस्टेक ना हो, तो उसके लिए मैंने टाइप 2 लिखा। ये जनरल बता दिया, आप ऐसे ट्राई करना, देखिएगा घर में बनता है कि नहीं बनता। लेकिन अब जनरल स्टूडेंट मिस्टेक ना हो उसके लिए टाइप 2 एक्स वाई के डिनोमिनेटर में अगर वेरिएबल रहे, यानी कांस्टेंट नहीं वेरिएबल, एक्स वाई के डिनोमिनेटर में अगर वेरिएबल रहे तो फर्स्ट ऑफ ऑल उस वेरिएबल को हम हटाएंगे। तो देखो पहला जो इक्वेशन है फर्स्ट, इसके एक्स वाई के डिनोमिनेटर में क्या है वेरिएबल है, तो इसको हम क्या है हटाएंगे। तो हटाने का मतलब क्या होता है कैलकुलेशन। तो फ्रैक्शन का प्लस माइनस है, इसका क्या ले एलसीएम ले लिया, एलसीएम ले लिया। अब डिवाइड किए, ये हुआ पी, ये हुआ ए वाई इज इक्वल टू क्या हुआ 2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए तो बी एक्स प्लस ए वाई इज इक्वल टू 2ab, इक्वेशन 1। और इक्वेशन 2 जो हम लिखे हैं उसके डिनोमिनेटर में क्या है कोई वेरिएबल है ही नहीं, तो सेकंड वाला को क्या है वही इक्वेशन ले लेंगे। तो जो सेकंड इक्वेशन था ए एक्स माइनस बी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस, सेकंड में एक्स वाई के नीचे में क्या है वेरिएबल नहीं है। अब वही आपका एलिमिनेशन मेथड क्या करना है यूज कर देना है और सॉल्व करना है।